हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखें ताकि आपको ये एपिसोड समझ में आए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर बिस्ट यही पे अटैक करने वाला होता है और यही अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी याददाश्त से मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया की जानकारी याद करता है जिसमें बताया गया है कि इस बिस्ट का सबसे कमजोर हिस्सा उसका सॉफ्ट एब्डोमेन है। फिर इंसेक्ट घूमता हुआ एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है लेकिन यही अपनी मार्शल एनर्जी इकट्ठा करता है और उस ब्लास्ट के ठीक सामने एक फुल पावर हाइपर बीम छोड़ता है जिससे कि वहां पर डस्ट फैल जाता है। डस्ट अभी बैठा भी नहीं था कि वहां पर एक और मॉन्स्टर बाहर आता है, लेकिन इस बार वह अपने मुंह से पर्पल रंग का प्रोजेक्टाइल छोड़ता है। यही कि आंखें छोड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके मेडिकल रेंज अटैक के लिए बने हुए हैं और एक प्रोजेक्टाइल सीधा उसके शरीर से टकराता है और वह दूर गिर जाता है। वह चोट की वजह से दांत पिसते हुए उठता है और अपनी ड्रेस खराब होने की वजह से वो गुस्से से पड़ जाता है और उसको एहसास होता है कि उसकी मार्शल स्किल इतने खतरनाक बिस्ट को संभालने के लिए काफी नहीं है। ये ओरिजिनल शरीर की वीक फाउंडेशन को दोष देता है, चाहे वह एकेडमिक हो या मार्शल, दोनों ही में उसे क्रिटिकल टाइम में पीछे खींच लिया है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर यही मैड फ्लेम डेमोरा ब्लड लाइन को एक्टिव करता है और एम्परर डेमन के रूप में उसका शरीर एनर्जी से भर जाता है और उसकी ताकत 15 से 21 हो जाती है और उसकी रगों में ताकत दौड़ने लगती है। और दूसरी तरफ डेमन बक्स गुस्से से भड़क उठता है और फिर से हमला करता है और मॉन्स्टर ऐसे कूदता है जैसे वह उसे अपने चौड़े जबड़ों में निगल रहा हो, लेकिन यही नीचे झुकता है और बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके पंजे एनर्जी से चमकते हैं। फिर वह बिस्ट जैसी ताकत से इंसेक्ट को 2 टुकड़ों में काट देता है। बस एक साफ मोशन और दूसरे टीयर का डेमन कॉर्प्स बग खत्म हो जाता है और यही का शरीर अभी भी हीट फील कर रहा था। वह डैमेज देखता है, उसका हथियार इंसेक्ट के चेहरे से पहले ही खराब हो चुका था। यही अपनी तलवार को देखकर और बढ़ाता है कि ये वेपन बिल्कुल ही एक स्कैम निकला। थोड़ी ही लड़ाई में उसका रेजिस्टेंस खराब हो गया और यही गुस्से से तलवार को घूर रहा होता है कि अचानक उसका पेट भूख से गुर्राने लगता है। उसी समय उसे हवा में कुछ टेस्टी महक आती है। यही मुड़ता है और उसी मॉन्स्टर के ग्रीन मैजिक कोर को देखता है जिसे उसने अभी मारा था। चौंकने वाली बात यह है कि मैजिक कोर खुद एक स्वादिष्ट गंध छोड़ रहा था जैसे कि कुछ खाने की चीज हो, लेकिन खतरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी यही मैजिक कोर को उठाता है और उसे खा जाता है। जैसे वह इसे निगलता है उसके शरीर के अंदर की एनर्जी विस्फोट की तरफ फैलने लगती है और उसके शरीर के हर एक मांसपेशिया और हिस्से में एनर्जी आग की तरफ फैलती है। फिर सिस्टम तुरंत एक अपडेट दिखाता है, उसके मेड फ्लेम डेमोरा टेम्परेरी के साथ कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। रियलिटी में सस्ते मैजिक कोर कैपेबिलिटी को एफिशिएंटली रूप से बढ़ा सकते हैं, जितने महंगे और बैंक ब्रेकिंग पोर्शन नहीं बढ़ा सकते। यह कोर उसे वही रिजल्ट देता है जो उसे लगभग 4 महंगे सीरम खाने के बाद मिलता है। यही कि होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि उसने कितना पैसा जीन पोर्शन पर खराब किया है और इतना खर्चा करने के बाद भी उसे वह नतीजे तुरंत नहीं मिलते जो इस सस्ते कोर ने उसे दिए हैं। फिर यही एक डिसीजन लेता है कि आज नॉन स्टॉप वांटिंग करेगा ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके और वो अपनी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिव करता है जिससे कि पल्स निकलता है और आसपास की सभी एक्टिविटी को स्कैन करता है और जैसे ही टारगेट लॉक होता है तो वो उसकी तरफ निकल पड़ता है। और हम अगले दोपहर को देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी 9% तक पहुंच चुकी है और उसके फिजिकल स्टेट भी बढ़कर 15.8 हो गए हैं और अब उसे वाइड ग्रेड कोर से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसे खाना बंद कर देता है और बचे हुए कोर को बेचने का फैसला करता है। इसके बाद यही काउंटर पर जाता है और अपने सारे मैजिक कोर काउंटर पर रख देता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतना कुछ लाया है। रिसेप्शनिस्ट बिलीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार उसे यही को 2 लाख क्रेडिट देने पड़ते हैं और अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए केवल 9 दिन बचे होते हैं और उधर एंगचोंग में एक डी क्लास का पोर्टल खुलता है और एक छोटी टीम अंदर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और उनका टारगेट होता है ब्लड जेट फ्लावर जिस पर एक भारी बाउंड्री लगी होती है। लेकिन टीम में एक मेंबर की कमी होती है क्योंकि ओल्ड चेंग इंजर्ड है। लिन सभी को भरोसा दिलाता है कि उसने एजेंसी से बात की और एक रिप्लेसमेंट के तौर पर एक मार्शल असिस्टेंट का इंतजार कर रहा है और वह मार्शल आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज में यही होता है और यही अपनी फेक आइडेंटिटी कंफर्म करता है डेड लो लेवल 9 मार्शल डिसाइपल की। असल में यही ने एक इलीगल एजेंसी को 1 लाख का क्रेडिट दिया ताकि वो फॉल्स क्रेडेंशियल बनवा सके और मिशन में शामिल हो सके और टीम मेंबर उसका नाम सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। यही मुस्कुराते हुए कहता है कि यह नाम कॉपीराइट से
वर्जन है। लिन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और टीम ना छोड़ने की धमकी देता है और यही से कहता है कि उसकी लेवल कम है और उसे किसी एक्स्ट्रा खतरे की जरूरत नहीं। फिर भी उसे वह मिशन ऑब्जर्व करने की परमिशन देता है और यही चुपचाप सब कुछ मान जाता है। वह इस समय जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रखना चाहता था। अब एंड में सभी टीम मेंबर कार में बैठते हैं और सीक्रेट रेलम की तरफ बढ़ने लगते हैं और पोर्टल चमकता है और जैसे ही वह इसे पार करते हैं उनकी जर्नी उस रियलम की तरफ शुरू हो जाती है जहाँ पर ब्लड जेट फ्लो और वहाँ पर एक पावरफुल टियर 2 मॉन्स्टर भी पहरा दे रहा है, एक वो एलिट ब्लड लाइन वाला बीस्ट। और अब हम देखते हैं कि रेलम अंदर से रेगिस्तान जैसा है, यह पिछली बार की तरह हरा नहीं है, यह खुले डेजर्ट की एक एंडलेस रेत है। तभी अचानक जमीन फट जाती है और अर्थ डायमंड रेड्स का झुंड उसमें से निकलता है और वो कार का पीछा करने लगता है। कैप्टन तुरंत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हुड इनको संभालो तुम। अब हुड बिना कुछ कहे अपने ब्लेड तैयार करता है। जैसे ही रेड उनके करीब आते हैं वो अपने विशाल ब्लेड्स के वेपन से हमला करता है और एक एक करके सभी रेड्स को धूल में बदल देता है और अब कार आगे बढ़ जाती है। तभी हुड शांत आवाज में सबको बताता है कि खतरा टल चुका है और यही अपने कॉम्पिटिटर्स की ब्रूटल एफिशिएंसी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। और अब बहुत आगे आसमान में चमकते हुए प्लेनेट की छाया में एक हरा भरा ओसेस दिखाई जाता है और यहाँ पर ही ब्लड जेट फ्लावर है। अब टीम कार छोड़ देती है और आगे चलती है। सूरज तप रहा है। अब यही सोचता है कि वे कार से आगे क्यों नहीं जाते। तब लिन समझाता है यदि कार से हम आगे बढ़ेंगे तो कार के इंजन की आवाज बड़े मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेगी। कैप्टन कहते हैं कि अब से सभी चुपचाप आगे बढ़ेंगे और वह रोल बांटते हैं। साउवा स्टेट ग्रेनाइट का उपयोग करेगा, हुड और वो रेप्स लगाएंगे और ओल्ड लू कवर फायर देंगे। लीन फ्रंट लाइन पे हमला संभालेगा। यही से कहा जाता है कि तुम पीछे रहकर और सब देखो और वह चुपचाप से अपना सिर हिलाता है और मान जाता है। अब एंड में प्लान शुरू होता है। साउवा स्टेट ग्रेनाइट लॉन्च करता है और फिर अमन के क्लाउड मॉन्स्टर को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तभी वहां पर गड़गड़ाहट होती है और टियर 2 अर्थ ड्रैगन धुएं से बाहर आता है और उन पर हमला करता है, लेकिन लिन केवल एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश मारता है और ड्रैगन को सीधा फाड़ देता है और बीस्ट का सिर करते हुए नीचे गिर जाता है। टीम लिन की जीत का जश्न मनाती है, लेकिन तभी अर्थ ड्रैगन का पंजा ऊपर से नीचे की ओर तेजी से उनको मारने के लिए आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझे यही बिजली की तरह आगे बढ़ता है और सीधे ड्रैगन के शरीर पे एक भारी पंच मारता है और वहां पर एक विस्फोट होता है और जमीन हिलने लगती है और ड्रैगन एक झटके में ढेर हो जाता है। टीम यह देखकर हैरान रह जाती है कि एक मार्शल नौसिखिए ने टियर 2 मॉन्स्टर को एक बार में मार गिराया। अब सब उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन ये ऐसे टाल देता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिर लिन ड्रैगन के कोर को उठाता है और जीत कंफर्म करता है। टीम उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और रेड सोल एसेंस को ताकत और प्राइस पर डिस्कस करने लगती है और कैप्टन खुश था कि उसने अर्थ ड्रैगन डेमन को हरा दिया और उसका ब्लड एसेंस प्राप्त कर लिया। पूरी टीम जश्न मना रही होती है। इतने में ही एक ब्लेड कैप्टन के पीठ में घुस जाती है। कैप्टन मुड़ कर देखता है तो वहाँ हुड था। हुड ने पूरी टीम को धोखा दे दिया था। फिर लिन तलवार निकालता और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एक विशाल आदमी छाया से बाहर आता है, गंजा सिर, स्कल बेल्ट और मोटी फर। टीम तुरंत समझ जाती है कि वह होंगे एक डेंजन चोर जो मार्शल आर्टिस्ट की मेहनत को लूटता है। लिन अचानक कांपने लगता है क्योंकि हुड के ब्लेड पर जहर लगा हुआ था। वह दांत तो खींचते हुए पूछता है कि होंग को सीक्रेट डंजन की लोकेशन कैसे पता चली। तभी यही का दिमाग चलता है और उसे पता चल जाता है कि हुड ने जिन ब्लेड से होम्स को काटा था उसमें एक चिप लगाई गई थी और यही की तेज समझ देखकर होंग मुस्कुराता और कहता है कि मरने का शौक छोड़ दो और वापस स्कूल चले जाओ। लेकिन हमारा एमसी बिना डरे जवाब देता है कि वह आने वाले एग्जाम के फर्स्ट प्लेस लेना चाहता है, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता। होंग उस पर गुस्सा होता है और उस पर जहरीले ड्रैगर से अटैक करता है, लेकिन यही उन ड्रैगर को 2 उंगली से पकड़ लेता है और अपनी ब्लू ऑरा से उसे जला देता है। यह देखकर होंग की दिलचस्पी अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन हुड पागल हो जाता है और एक बेराज फेंकता है। दर्जनों ड्रैगर रेई की तरफ आगे आते हैं, लेकिन यही आगे की तरफ पावर छोड़ता है और फुल पावर एनलिस्ट करता है। होंग गायब हो जाता है और यही के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी जानलेवा टेक्निक माउंटेन स्प्लिट के साथ हमला करने आता है, लेकिन यही बिजली की तरह कड़कती पावर छोड़ता है और एक बोल्ट तेज फेंकता है जो सीधे होंग के दिल के पार हो जाता है और एक झटका होंग वहीं दफन हो जाता है। कैप्टन लिन और बाकी सब शौक हो जाते हैं कि एक नौसिखिए ने हुड जैसे मॉन्स्टर को एक ही हमले में मार गिरा। यही अपना ऑरा फार्मिंग करता है और होंग डर से कांप रहा होता है और यही से पूछता है कि तुम कौन सी पावरफुल क्लैन से आते हो और वह जीन टेक्निक को भी पहचान चुका था और यही शांति से जवाब देता है कि वह निंद्रा क्लैन से आता है और होंग के डर पर एक तीखा कमेंट जोड़ता है और होंग जोरदार हमला करता है और अपना ह्यूमन रूप छोड़ देता है। फिर होंग अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव
रिसीव करता है और टायर प्लेट बेयर का आतंक उसके शरीर से बाहर आता है और उसकी मांसपेशियां फूल जाती है और उसका पूरा शरीर एक बिग मॉन्स्टर में बदल जाता है। और होंग अपनी मार्शल टेक्निक पिग शेयर का वो यूज करता है और फुल स्पीड में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता है निशाना साधता है और अपना पहला हमला करता है। जो पहला हमला सीधा बिस्ट के पैरों पे लगता है। होंग भी उस पर पलटवार करता है। वह घूमते हुए एक स्पिन पंच छोड़ता है। उसका विशाल पंजा जमीन पे एक प्लास्ट की तरह गिरता है और चारों तरफ गंदगी और पत्थर उड़ने लगते हैं। अब यही समझ जाता है कि इस निकम्मे के साथ खेलना समय की बर्बादी है। यही इस लड़ाई को तुरंत खत्म करने का फैसला करता है और वो अपनी सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और मारता है। कोर फ्ल्यूज माउंटेन क्रशिंग फिस्ट, इस टेक्निक से वह लगातार डेडली पंच की बारिश कर देता है। यही होंग को इतनी जोर से रगड़ता है कि एंड में वो कमीना लड़ाई में बच नहीं पाता और उसकी टीम के साथी यह सब देखकर दंग रह जाते हैं कि जिसे वे नौसिखिया समझ रहे थे वह एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और जमीन पे गिरा हुआ होंग आखिरी सांस में उसे गाली देता है और उसकी टेक्निक को गंदा कहता है और वह कहता है कि इस कमीने को एक दिन सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यही कुछ जवाब नहीं देता है। और उसकी जलती हुई ब्लू फिस्ट इस कमीने के मुंह को बंद करने के लिए काफी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।